शराब विक्रेताओं की चांदी। बोतल नहीं, पेटी की पेटी खरीद कर ले जा रहे लोग। आखिर शराब पर ये सेल क्यों लगी? शराब की दुकानों पर बड़े बड़े पोस्टर्स। लखनऊ समेत कई शहरों में डिस्काउंट भारी। स्टॉक खत्म करने के लिए यूपी में शराब पर सेल लगी। यूपी में नई शराब नीति से पहले भारी मात्रा में शराब बिक रही। जी, ये नई शराब नीति का ही असर है जो मंगलवार से शराब की दुकानों पर शुरू हुई भारी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि शराब की दुकानों पर लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है, जैसे फिर ये जीवन में कभी नहीं मिलेगी। बोतल नहीं, पेटी की पेटी खरीद कर लोग ले जा रहे हैं। योगी के प्रदेश में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन क्या वजह है जो इस तरह से शराब को लेकर योगी के प्रदेश में लूट मची है? बात चाहे नोएडा की हो या फिर लखनऊ, हर जगह एक जैसा ही हाल है। शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें हैं और शराब खरीदने आए लोगों के चेहरों पर लंबी मुस्कान। आखिर इस मुस्कान के पीछे की क्या वजह है? दरअसल ये मुस्कान योगी राज में शराब पर मिले ऑफर्स की वजह से है। जी, एक पर एक मुफ्त का ऑफर। एक बोतल खरीदने पर एक मुफ्त पाइए। यही ऑफर यूपी के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिससे शराब प्रेमियों को जैसे ज्यादा से ज्यादा शराब खरीदने का मौका मिल गया है। बरेली से बनारस और आजमगढ़ से अलीगढ़ तक नजारा कुछ ऐसा ही है। कहीं एक के साथ एक फ्री बोतल मिल रही है, तो कहीं महंगी शराब की 2 बोतल खरीदने पर एक मुफ्त है। वहीं अलग अलग जिलों की अलग अलग दुकानों पर अलग अलग ऑफर नजर आ रहे हैं। मंगलवार को नोएडा में, बुधवार को अलीगढ़ में, मथुरा में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। शराब की दुकानों के आगे लंबी लंबी कतारें लग गईं और शराब का सेवन न करने वालों को ये बात बहुत अखर रही। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ है जो शराब पर इतनी बड़ी सेल को लाइव कर दिया गया है। दरअसल इसके पीछे की वजह है यूपी में जल्द लागू होने वाली नई शराब नीति। जी, 31 मार्च के बाद यूपी में नई शराब नीति लागू होने वाली है और उससे पहले शराब विक्रेताओं को ये स्टॉक खत्म करने का आदेश दिया गया है। तो ये सब जो प्रदेश में माहौल देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की यही वजह है। मार्च खत्म होने में मात्र अब 4 से 5 दिन शेष हैं। ऐसे में शराब विक्रेताओं के लिए इतना माल खपाना आसान नहीं है। इस पूरे स्टॉक को खत्म करना शराब विक्रेताओं के लिए मानो सिरदर्द बन गया है। 31 मार्च तक पूरा स्टॉक खत्म करना है। ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिन दुकानों पर स्टॉक बच जाएगा उसे आबकारी विभाग जब्त कर लेगा, जिसकी कोई क्षतिपूर्ति लाइसेंसी को नहीं मिलेगी। तभी तो अब लाइसेंसधारी अपनी दुकानों का कोटा दूसरी दुकानों पर ट्रांसफर कराए जाने की अनुमति के लिए आवेदन लेकर आबकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। कई शराब की दुकानों पर तो सस्ती शराब के बैनर भी लगा दिए गए हैं। 100 रुपए, 50 रुपए और 20 रुपए जैसे छूट के भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं। कई शराब विक्रेता तो शराब की बोतल खरीदने पर लेदर बैग, 6 गिलास का सेट, पेन, टी-शर्ट तक उपहार स्वरूप दे रहे हैं। लाइसेंसियों के अनुसार ये जो उत्पाद फ्री में दिए जा रहे हैं, ये कंपनी की तरफ से ही दिए गए हैं। जिन दुकानों पर सामान बच गया है वो उपहार के रूप में ग्राहकों को दिया जा रहा है। ग्राहकों के लिए शराब विक्रेताओं के मन में जो प्यार उमड़ रहा है, वो सिर्फ भारी से भारी नुकसान से बचने के लिए जतन के रूप में देखा जा रहा है। यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि अब प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के लाइसेंस ई प्रणाली के जरिए आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले लाइसेंस का नवीनीकरण होता था, लेकिन इस बार पुराने लाइसेंस धारकों को कोई रिन्यूअल सुविधा नहीं मिलेगी, जबकि 2026-27 में ये व्यवस्था फिर से शुरू होगी। वैसे यूपी में लागू होने वाली नई शराब नीति के बारे में बात करें तो अब राज्य में ई लॉटरी के जरिए ही शराब की सभी दुकानों का व्यवस्थापन किया जाएगा। एक आवेदक को नहीं मिलेंगी 2 से ज्यादा दुकानें। एक ही दुकान पर मिलेंगी सभी ब्रांड्स की शराब। 60 मिलीलीटर और 90 मिलीलीटर के पैक में भी प्रीमियर शराब उपलब्ध। देसी शराब के मिनिमम गारंटी कोटा में 10% की बढ़ोतरी। कंपोजिट दुकान का प्रस्ताव हुआ पास, मतलब अगर कहीं बियर की दुकान और विदेशी शराब की दुकान आसपास है तो दोनों को जोड़कर एक किया जाएगा। तय ये भी हुआ है कि क्योंकि किसानों से फल खरीदकर शराब बनाई जा रही है, तो उनकी हर जिला मुख्यालय पर एक शराब की दुकान व्यवस्थित की जाएगी। प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर देसी मदिरा की दुकान के लिए 65,000 रुपए, कंपोजिट दुकान के लिए 90,000 रुपए, मॉडल शॉप्स के लिए 1 लाख रुपए और भांग की दुकान के लिए 25,000 रुपए की राशि तय की गई है। शराब की लाइसेंस फीस 254 से 260 रुपए प्रति लीटर की गई। शराब के मार्जिन में भी की गई बढ़ोतरी। हर जिले में एक फ्रूट वाइन शॉप खुलेगी। मंडल पर फ्रूट वाइन शॉप की फीस 30,000 मंडल पर।
मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बजट 60,000 करोड़ रखा गया। अब शराब की दुकान के लिए एफडीआर के साथ बैंक गारंटी देनी होगी। मदिरा परिवहन के लिए ऑनलाइन पास बनेंगे। शराब की दुकानें खुली रहने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। अब इसी नई व्यवस्था को लागू करने के लिए शराब विक्रेताओं ने बम्पर ऑफर निकाल लिए हैं, क्योंकि अगर ऑफर लगाकर शराब नहीं बेचेंगे तो फिर भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा, जो कोई भी शराब विक्रेता नहीं चाहेगा। वैसे योगी के प्रदेश में जिस तरह से शराब को लेकर हलचल मची है, जिस तरह से शराब की दुकानों पर भीड़ बढ़ती जा रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साथ ही हमें बताएं कि यूपी में जल्द लागू होने वाली ये शराब नीति आपको कैसी लगी? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।